हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने इसके 5 टाइप के क्वेश्चंस तो देख लिए थे, यानी कि हमने इसके 5 टाइप समझ लिए कि जिनसे क्वेश्चन बनता है पेपर में। आज का जो हमारा टाइप होने वाला है वो एक बेसिक सा टाइप है, यानी कि आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा किस तरीके से परसेंटेज निकालना है। फिर उसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कि उन मतलब जो ये फॉर्मूला बताऊंगा उसका इस्तेमाल अगले क्वेश्चंस में किया जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपका टाइप नंबर 6 पर है, क्योंकि 5 टाइप तो हमारे कंप्लीट हो गए थे। ये जो छठा वाला टाइप है आपका, ये बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर है। आप ये लिख लो बेसिक क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, या सिर्फ ये लिख लो बेसिक क्वेश्चंस, यानी कि सामान्य प्रश्न, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। ये छठी, सातवीं, आठवीं में आपको फॉर्मूला बताया भी होगा किस तरीके से परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब जो इसको क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दे रखा है फाइंड 20% ऑफ 40, यानी कि 40 का 20% निकालो। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 40 का 20% ज्ञात करें। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको करने का तरीका क्या उसको आप समझो। करने के लिए जो ये दे रखा है 20%, इसको यहाँ लिख लो 20 को। परसेंट जो है नीचे चला जाता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि परसेंट का मतलब होता है 100। फिर मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 40 से। तो यहाँ हम लिखेंगे 40, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। नीचे वाले नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8 आएगा। नीचे हमारा 1 बचा था तो 8/1। लेकिन अगर फ्रैक्शन में नीचे 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आंसर आ जाएगा 8। तो 40 का 20% आया 8। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कैसे परसेंटेज निकाला जाएगा। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन बताता हूं, आप उसका आंसर कमेंट करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड 30% ऑफ 900, यानी कि 900 का 30% ज्ञात करें। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा हमने यहाँ किया था वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है 30% का मतलब नीचे लिख लो 100, ऑफ का मतलब लगा लो मल्टीप्लाई का साइन, हिंदी में का लिखा रहता है, का मतलब होता है गुणा करना है। अब किससे करना है? 900 से। 900 लिख दो यहाँ पर, नीचे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। नीचे वाले नंबर हमेशा डिवाइड होते हैं आपस में, ये वाले आपस में डिवाइड होंगे, ये वाले आपस में डिवाइड होंगे। ये अगर सामने सामने तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 3 से 27 आएगा। नीचे एक जीरो लगा था, पीछे तो जीरो लग गया, 270 आ गया। 900 का 30% आया 270। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको कैसे करना है। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 50% ऑफ 800, यानी कि 800 का 50% ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो फॉर्मूला बताया था उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। जहां कहीं भी 50% दे रखा हो, यानी कि 50% दे रखा हो, तो जो नंबर है उसको आधा कर लेना। 50,000 का 50% क्या होगा? 50,000 का आधा यानी 25,000। 100 रुपए का 50% क्या होगा? यानी कि 100 का आधा यानी कि 50। इसके अलावा 200 का 50% यानी 200 का आधा 100। 800 का 50%, अब 800 को आधा कर लो यानी कि 400। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब जैसे यहाँ पर निकालना है आपको, तो सॉल्यूशन है आपका यहाँ पर कि 50% ऑफ 800, तो यहाँ लिख लो 50% का मतलब अपॉन 100, मल्टीप्लाई करो 800 से। अब मैंने बताया था नीचे से नीचे नंबर डिवाइड होते हैं आपस में, ये 0 से 0 काट लो, ये 0 से 0 कट गई। यहाँ बच गया 80, यहाँ बच गया 5। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो आएगा 40, जो पीछे 0 बचा इसको लिख लो 0, आंसर आया 400। तो यानी कि 800 का 50% कितना है? 400। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा अपना दिमाग लगाना था 50% निकालने के लिए। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि ऐसे आए, क्योंकि आजकल क्या क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आते हैं, यानी कि थोड़े से एडवांस हो गए क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड 35% ऑफ
600, यानी कि 600 का 35% ज्ञात करें। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला ही लगाना है। सबसे पहले आपको लिखना है 600, अब फिर लिखना है का मतलब मल्टीप्लाई 35%, का मतलब होता है अपॉन 100। उसके बाद में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 35 की 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ, 6 5 से 30 होता है, 6 से 18 3 21, यानी कि 210 पे 600 का 35% होता है 210। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा टाइप नंबर 6 भी खत्म हो गया है परसेंटेज के क्वेश्चंस का। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनके जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो उनको करने के लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।